गुड मॉर्निंग साथियों एवं मित्रों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस टॉपिक को हम लोग लेकर आए हैं, देखिए इस टॉपिक को लेकर आने का सबसे जो मुख्य ध्येय है वो यह है कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन से पीजीटी, एमएड करके नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर, एजुकेशन से एमए करके असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरे हुए हैं। शिक्षा शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कंटेंट का मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है। कंटेंट नहीं मिल पाता है। जैसा कंटेंट ज्योग्राफी में मिल जाएगा आपको, जैसा कंटेंट पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगा, जैसा कंटेंट अन्य सब्जेक्टों में मिल जाएगा, वैसा कंटेंट इसमें जल्दी नहीं मिल पाता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसे ही बैठे थे, एक दिन हमारे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन नेट में पूछे गए या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए या पीजीटी में पूछे गए, उसमें से एक एक टॉपिक को पकड़ के क्यों ना इसका ऑपरेशन किया जाए, ताकि ये पता चले कि इसकी सीमा क्या है, ये पूछने की सीमा क्या है। उसी को आधार बना के हम लोग आज जिस विषय को लिए हैं, जिसका हम लोग ऑपरेशन करेंगे, स्ट्रिंग ऑपरेशन करेंगे, आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म पे अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए और उस प्रश्न के पूछने की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आदर्शवाद का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अब तक वंचित रहा, जहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए लेकिन आदर्शवादी शिक्षा दर्शन में उसकी बड़ी ही अहम भूमिका है। तो इसी बात पे हम लोग ये जो प्रश्न हम लोग बात कर रहे हैं, जिस प्रश्न पे को लेके हम चलेंगे, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं। यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, एनटीए नेट में पूछे गए हैं, पीजीटी में पूछे गए हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं, या डाइट प्रवक्ता में पूछे गए हैं, जीजीआईसी में जीडीसी में पूछे गए हैं, जीआईसी में पूछे गए हैं, बीओ में पूछे गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग लेके चल रहे हैं और ऑपरेशन करेंगे साथ साथ। यानी ये ऐसी क्लास होगी कि शायद पेड क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे साथी पढ़ रहे हैं, वो भी इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, एक जगह मैटर नहीं मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, ये है यूपीएचईएससी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है विचारवाद के सिद्धांत के प्रणेता थे। विचारवाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? जैसा कि हम लोग अगर आदर्शवाद पढ़ते हैं तो आदर्शवाद को इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं, और आइडियलिज्म आइडिया से बना है। तो आइडिया यानी विचारवाद के प्रणेता कौन थे, यानी आदर्शवाद के प्रणेता कौन थे। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आदर्शवाद के जन्मदाता कौन थे। तो आदर्शवाद के प्रणेता कौन थे? हमको लग रहा है सारे लोग बता देंगे इसको, कौन थे। अब देखिए रूसो, ये क्या थे, इनकी किस वाद में भूमिका अहम हो जाती है? प्रकृतिवाद में। किसमें? प्रकृतिवाद में। डीवी की प्रयोजनवाद में। और इसमें जो प्लेटो हैं, प्लेटो की भूमिका किसमें होती है? विचारवाद में, यानी आदर्शवाद में सबसे अहम भूमिका अदा करते हैं। कोई कंफ्यूजन हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही उलझाऊ क्वेश्चन नहीं था ये। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा गया यूपीएचईएससी 2014 में। प्रश्न है आदर्शवाद का मूल है। आदर्शवाद का मूल क्या है? नागरिकता है, जीविकोपार्जन है, सामाजिक समायोजन है, आत्मबोध है। तो हम लोग जानते हैं कि आदर्शवाद का मूल उद्देश्य क्या है। आदर्शवाद का जो मूल उद्देश्य है वो है आत्मानुभूति, और आत्मानुभूति मतलब आत्मबोध है। सबसे सटीक इसका आंसर जो होगा आत्मबोध होगा। क्या होगा? आत्मबोध होगा। आदर्शवाद का मूल क्या है? आत्मबोध है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएचईएससी 2014 में। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि बालक परम ब्रह्म का एक अभिन्न अंग है। यह विचार देखिए, जहां 4 वाद दिए गए हैं, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद। अब इन वादों में परम ब्रह्म की जहां पे बात हो रही है, जहां पे आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, तो बहुत सोचने समझने की जरूरत नहीं है, तुरंत समझ जाइए कि ये जो क्वेश्चन है किसका है? आदर्शवादियों का ही है।
क्योंकि आदर्शवाद ही अध्यात्म तथा परम ब्रह्म परमात्मा तथा आत्मा और परमात्मा की बात करता है, भौतिक तत्वों से बहुत दूरी बना के रखता है, भौतिकता से परे की बात करता है। अगला क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा है और हम लोग कंफ्यूज होकर गलती करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन 2009 में यूपीपीएससी में पूछा है, सत्यम शिवम और सुंदरम संबंधित है। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इससे आसान क्वेश्चन आदर्शवाद से पूछा ही नहीं जा सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम की बात आदर्शवाद ही करता है, क्योंकि लगभग आदर्शवाद का ये ध्येय वाक्य है, सत्यम शिवम और सुंदरम। देखिए आदर्शवाद बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम किससे संबंधित है, आदर्शवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। देखिए कंफ्यूजन, हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, नहीं है जैसे ही पूछ देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि है नहीं है में अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की जरूरत है, निम्न में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है, यानी इसमें से 3 आदर्शवादी विचारक होंगे और एक ऐसा होगा जो आदर्शवादी विचारक नहीं होगा। आइए ऑपरेशन करते हैं इसका। देखिए प्लेटो आदर्शवाद का प्रबल समर्थक है, आदर्शवादी विचारक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कांट आदर्शवादी विचारक है, सुकरात आदर्शवादी विचारक है, लेकिन रूसो क्या है, रूसो प्रकृतिवादी विचारक है। क्या है, प्रकृतिवादी विचारक है। प्रकृति की ओर लौटो जैसे नारा रूसो ने दिया था, रूसो क्या है, प्रकृतिवादी विचारक है। अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ब होगा। कंफर्म। अगला क्वेश्चन, अगर यहां से हम इस क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आदर्शवाद से आने वाले किसी क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। आगे आप लोग समझें, आप लोग पढ़ने के बाद ही इसका आंसर देंगे कि नहीं सही है या गलत है। यानी इस तरह के क्वेश्चन पेड क्लासों में तो पढ़ाए जाते हैं, बट मिक्स खिचड़ी करके पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम लोग एक टॉपिक वाइज यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे आदर्शवाद पे आज हम लोग 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आदर्शवाद पे मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होंगे, इससे अधिक क्वेश्चन है, यानी 50 क्वेश्चन केवल आदर्शवाद से हम लोग पढ़ लें तो एक क्वेश्चन हर साल आदर्शवाद से आता है, उसको हम छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि हम इसकी पूरी क्राइटेरिया को देख लिए और इसका क्षेत्र जो है वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा सा क्या करता है, प्रश्न की प्रकृति को घुमा देता है, हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी है, इससे पहले पूछा था कौन आदर्शवादी नहीं है, अब पूछ रहा है कौन आदर्शवादी है, यानी 3 आदर्शवादी नहीं होंगे, एक आदर्शवादी होगा। वहां पे 3 आदर्शवादी थे और एक आदर्शवादी नहीं था। देखिए पूछ रहा है डेकार्टे, जेम्स रॉस, विलियम जेम्स और किलपैट्रिक। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हमको नहीं लग रहा है कि होने वाला है, ये प्रयोजनवादी हैं, विलियम जेम्स और किलपैट्रिक प्रयोजनवादी हैं। 2 बचे, 2 में डेकार्टे क्या है, आदर्शवादी है, कंफर्म। रॉस जी आदर्शवादी नहीं है। अगला, कौन सा शिक्षा दर्शन मानव जीवन पर जोर देता है। देखिए सारे शिक्षा दर्शन मानव जीवन पर जोर देते हैं, लेकिन इसमें प्रबल कौन है जो मानव जीवन पर जोर देता है। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे ध्येय वाक्य को लेकर चलने वाला कौन है, आदर्शवाद है। अतः इस दर्शनों में मानव जीवन पे सबसे ज्यादा जोर कौन देगा, आदर्शवाद देगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए इस पर टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यूजीसी नेट 2005 में यह क्वेश्चन पूछा है, दर्शन की कौन सी शाखा प्रभावात्मक अनुशासन में आस्था रखती है। दर्शन की कौन सी शाखा प्रभावात्मक अनुशासन में आस्था रखती है। तो अनुशासन कितने प्रकार का होता है, प्रभावात्मक अनुशासन, दंडात्मक अनुशासन और मुक्तात्मक अनुशासन। मुक्तात्मक अनुशासन की बात कौन करता है, प्रकृतिवाद करता है। प्रभावात्मक अनुशासन की बात कौन करता है, आदर्शवाद करता है। क्योंकि जो आदर्शवाद है ये जो अध्यापक में ब्रह्मा की प्रतिमा को देखता है, यानी ये कहता है कि जो अध्यापक है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा है। अतः अध्यापक के चरित्र से बच्चे प्रभावित होते हैं और उससे अपने अंदर बहुत सारे गुणों को ग्रहण करते हैं। अतः अध्यापक ऐसा होना चाहिए जिसके प्रभाव से ऑटोमेटिक अनुशासन स्थापित हो जाए। तो प्रभावात्मक अनुशासन की बात कौन करता है,
आदर्शवाद करता है। एक क्वेश्चन यूजीसी नेट 2005 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यूपीपीएससी 2013 में पूछा है, शिक्षण की आदर्शवादी विधियों में सम्मिलित नहीं है। देखिए वो कौन सी विधि है, वो कौन सी शिक्षण विधि है जो जिस पे आदर्शवाद जोर नहीं देता है, आदर्शवाद की शिक्षण विधियों में वो विधि सम्मिलित नहीं है, आदर्शवाद की विधियों में वो विधि सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी है? देखिए प्रश्न पूछना तो विधि है ही है आदर्शवाद की, व्याख्या देना भी आदर्शवाद की विधि है, विचार विमर्श भी करना आदर्शवाद की विधि है, और एक कौन सी है? प्रयोग करना आदर्शवाद की ये विधि शिक्षण विधि नहीं है। अतः स सही होगा, इसमें जो होगा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, आदर्शवादियों ने सर्वाधिक बल दिया, आदर्शवादियों ने सर्वाधिक किस पे बल दिया? शिक्षा के उद्देश्यों पे बल दिया, कि शिक्षण पद्धति पे बल दिया, कि विद्यालय पे बल दिया, कि अनुशासन पे बल दिया? तो जो आदर्शवादियों की सबसे बड़ी देन शिक्षा में है वो क्या है? शिक्षा का उद्देश्य। क्या है? शिक्षा का उद्देश्य ही है, और इस पे सबसे ज्यादा आदर्शवादी बल देते हैं। अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, आदर्शवाद अधिक संबंधित है, आदर्शवाद से अधिक संबंधित है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें से कौन सबसे ज्यादा आदर्शवाद से संबंधित है? इससे पहले भी पूछे, एक क्वेश्चन आ चुका है कि आइडिया से, आइडियलिज्म यानी आइडिया से यानी विचार से कौन सबसे ज्यादा संबंधित है? कौन संबंधित है? प्लेटो। कौन है? प्लेटो। प्लेटो किससे संबंधित है सबसे ज्यादा? आदर्शवाद से। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो शिक्षक पर सर्वाधिक बल देती है। अभी इससे पहले हम लोग बात किए हैं, दर्शन की वह शाखा जो शिक्षक पे सबसे ज्यादा बल देती है, सबसे ज्यादा जोर देती है, कौन सी है? आदर्शवाद है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि जो शिक्षक है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा है, और शिक्षक के व्यवहार से जो उसके सामने बैठने वाला स्टूडेंट है वो प्रभावित होता है। अतः शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत सारी क्राइटेरिया लगाते हैं कि ये गुण होने चाहिए। अतः सबसे ज़्यादा जोर कौन देता है? आदर्शवाद। किस पे जोर देता? शिक्षक पे कौन ज़्यादा जोर देता है? आदर्शवाद। आदर्शवाद सबसे ज़्यादा किस पे जोर देता है? शिक्षक पे, शिक्षण उद्देश्यों पे, इस तरह के चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जोर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आदर्शवाद के अनुसार, ये यूजीसी नेट 2005 में क्वेश्चन पूछा है, आदर्शवाद के अनुसार वस्तुओं की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण है। इसको विचारवाद भी हम लोग कहते हैं। अतः ये भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा विचार को महत्वपूर्ण मानता है। अतः ये इसमें से क्वेश्चन पहला, इस क्वेश्चन का पहला आंसर क्या होगा? सही होगा। पहला आंसर सही होगा, वस्तुओं की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि वस्तु की अपेक्षा विचार हमेशा ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है एक आदर्शवादी, कि मान लीजिए कि राम बढ़ई है, कुर्सी बनाने गया, कुर्सी उसने बनाया, कुर्सी बनाने से पहले उसके मन में विचार आया, उसका फिगर आया, तो कुर्सी हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 साल में टूट जाएगी, लेकिन उसके मन में जो विचार आया वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अतः भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा विचार हमेशा ही अस्थायी है और विचार हमेशा ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजीसी नेट 2006 में पूछा हुआ है, आदर्शवाद किस प्रकार के ज्ञान में विश्वास रखता है? आदर्शवाद किस प्रकार के ज्ञान में विश्वास रखता है? देखिए, अनुभवाश्रित, प्रयोगात्मक, प्रकानुभाविक और अनुभविक। देखिए सबसे ज्यादा आदर्शवाद जिस पे विचार, जिस ज्ञान में विश्वास करता है, अनुभवाश्रित पे विश्वास करता है। कहता है कि वही ज्ञान सबसे प्रमुख ज्ञान है जो अनुभव में आ सके, जिसको अनुभव द्वारा हम प्राप्त कर सकें, जिसको हम अनुभव के द्वारा, जैसे पहाड़ के बगल में, पहाड़ के उस पार से धुआं उठ रहा है,
तो एक आदर्शवादी तुरंत ये नहीं कहेगा कि आग लगी होगी, लेकिन बहुत लोग कह देंगे ना आग लगी होगी अनुभव के आधार पे, लेकिन ये कहता है कि नहीं, जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक हम ये नहीं, हो सकता है ज्वालामुखी का उद्गार हुआ हो सकता है भाप निकल रही हो वहाँ से, तो अनुभव के आधार पे, यानी आग को छूने के बाद आग ने हाथ जलाया तो हमको ये अनुभव हुआ कि आग को जैसे ही छूते हैं तो जला देती है, इसमें उष्मा है, अतः आग को हमको नहीं छूनी चाहिए, नहीं तो ये जलाने का काम करती है। तो ये कहता है कि अनुभव के आधार पे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही विश्वास के योग्य है। अगला क्वेश्चन, विषय पर मस्तिष्क की प्रमुखता को जो दर्शन पुष्ट करता है वह है, बहुत कंफ्यूजन नहीं है, यूजीसी नेट 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कौन है? आदर्शवाद है। मस्तिष्क की प्रमुखता, विषय पर मस्तिष्क की प्रमुखता को जो दर्शन पुष्ट करता है वह है, कौन सा है दर्शन? वो आदर्शवादी हैं, जो क्या करते हैं? विषय पर मस्तिष्क की प्रमुखता का पे जोर देते हैं। अगला क्वेश्चन, आदर्शवादी शिक्षा का सबसे कमजोर बिंदु है। देखिए एक जगह हम लोग पूछे कि आदर्शवाद की सबसे बड़ी देन क्या है शिक्षा में, वहां पे क्या था? शिक्षा उद्देश्यों का लेखन जो है आदर्शवाद की सबसे बड़ी देन है। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दिया कि आदर्शवादी शिक्षा का सबसे कमजोर बिंदु क्या है, तो क्या है? शिक्षण विधियां। हम लोगों ने वहां देखा था कि एक क्वेश्चन पूछा था इससे पहले कि आदर्शवादी शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि नहीं है, तो उसमें हम लोग टिक किया था कि प्रयोगात्मक विधि आदर्शवादी विधि नहीं है। तो ये क्या है? शिक्षण विधि ही सबसे कमजोर पॉइंट है किसका? आदर्शवाद का। और सबसे मजबूत पॉइंट क्या है? शिक्षण के उद्देश्य सबसे मजबूत पॉइंट है इसका। अगला क्वेश्चन, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? शारीरिक विकास करना, आत्मानुभूति, अंतर्दृष्टि, ये प्रयोजनवाद नहीं, प्रयोगात्मक। तो इसमें क्या है? आत्मानुभूति। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसका मूल जो उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति है, आत्मा की अनुभूति। अगला, बच्चा परम ब्रह्म का अभिन्न अंग है। देखिए जहां पे ब्रह्म आ जाए, जहां पे आत्मा की बात आ जाए, जहां पे परमात्मा की बात आ जाए, यानी जहां पे बियॉन्ड द नेचर की बात आ जाए, यानी भौतिकता से परे की बात आ जाए, वहां पे अगर यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और व्यवहारवाद है तो इसमें सबसे अच्छा उत्तर जो होगा क्या होगा? आदर्शवाद होगा। सबसे अच्छा उत्तर आदर्शवाद होगा। अगला क्वेश्चन, ललित कलाओं तथा सौंदर्य को पाठ्यक्रम में वरीयता देने की बात कौन करता है? प्लेटो का आप पाठ्यक्रम पढ़े होंगे आदर्शवाद में, तो वो सबसे ज्यादा जोर देता है ललित कलाओं तथा सौंदर्य को पाठ्यक्रम में वरीयता की बात करता है प्लेटो। और प्लेटो किस बात से संबंधित है? आदर्शवाद से। यानी इसका आंसर क्या होगा? आदर्शवाद। यूजीसी नेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी ही आसान क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन है अंतिम, देखिए, सत्य की कसौटी है संबद्धता जो है, क्वेश्चन इसी तरह का है, ये यूजीसी नेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए जहां पे सत्य की बात आ जाए, सुंदर की बात आ जाए, सत्यम शिवम और सुंदरम की बात आए, तो आंख मूंद के आदर्शवाद को घेर लीजिए, आदर्शवाद को ट्रिक कर लीजिए। यानी आदर्शवादी ही हो सकता है जो सत्यम शिवम सुंदरम की बात करे, सत्य की कसौटी की बात करे। तो यहाँ पे आंसर होगा क्या? आदर्शवाद। यूजीसी नेट 2013, आप इसको देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बहुत कुछ नहीं है। आगे अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप कमेंट करिए ताकि इस सीरीज को और आगे बढ़ाया जाए और एक एक टॉपिक का विधिवत ऑपरेशन किया जाए। जैसे आदर्शवाद पे कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस सेशन में पूछे गए, उसकी प्रकृति क्या है, प्रयोजनवाद में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उसकी प्रकृति क्या है, और प्रयोजनवाद का कौन सा भाग अछूता रह गया है। ऐसे ही यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, यानी सारी चीज़ों का, जैसे मीमांसा पे भी बात हम लोग करेंगे, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, मूल मीमांसा या ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा, यानी जितनी मीमांसा है इस पे बात करेंगे, अनुशासन पे बात करेंगे। ऐसे ही मनोविज्ञान के बहुत सारे पार्ट पे हम लोग बात करेंगे। अगर इस तरह की सीरीज चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, ये सीरीज हम चलाएंगे। थैंक यू।